सर आपण जर बघितलं संजय गायकवाड प्रकरणामध्ये गृहराज्यमंत्री असं म्हणतात की आमच्याकडे कुठलीही तक्रार आली नाही म्हणून आम्ही गुन्हा दाखल करू शकत नाही. हा अजब दावा नाही का? पोलीस सुमोटो ऍटलीस्ट चौकशी करू शकतात. व्हिडिओ सारखा डळडळीत पुरावा आहे आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवतोय. निश्चित पोलिसांनी चौकशी केलीच पाहिजे. पोलीस चौकशी करतील याच्याकरता कोणी कंप्लेंट असण्याची आवश्यकता नाही आहे. त्याच्यामध्ये कॉग्निझेबल ऑफेन्स जर होत असेल तर त्या संदर्भात पोलीस योग्य कारवाई करतील. आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवा की काही कॉग्निझेबल ऑफेन्सेस असतात, काही नॉन कॉग्निझेबल ऑफेन्सेस असतात. त्यामुळे त्या कॅटेगरीमध्ये या संदर्भातली कारवाई होईल. शेवटी फोर्स किती यूज केलाय याच्या आधारावर तो ऑफेन्स ठरतो. पोलिसांना कारवाई करू द्या, योग्य कारवाई करतील. भवनामध्ये विषारी दूध कसं तयार होतं ह्याचा फॉर्म्युला दाखवला. 1 लिटर दुधापासून 10 लिटर दूध, तर त्यामध्ये जे केमिकल वापरले जातात ते केमिकल पावडर आपल्याला इस्लामपुरामध्ये आढळले. आणि हे सामान्य शेतकऱ्याकडून जर होत नाही तर यामध्ये काही बलाढ्य नेते आहेत, त्यांचे दूध संघ आहे, त्या ठिकाणी या प्रकारचं दूध तयार केलं जात आहे. काय कारवाई होईल? असं आहे की गोपीचंद पडळकरांनी अतिशय गंभीर अशा मुद्द्याकडे लक्ष वेधलेलं आहे आणि निश्चितपणे या दुधाच्या माध्यमातून जर लोकांना विष पाजण्याचा प्रयत्न होत असेल तर हे सहन करण्याचं कारणच नाही. या संदर्भात मी स्वतः जो आपला फूड अँड ड्रग्स विभाग आहे, जो आरोग्य विभाग आहे, अशा सगळ्या संबंधित विभागाची एक बैठक घेणार आहे आणि एक ठळक कारवाई या संदर्भातली आम्ही करणार आहोत. आवश्यकता असेल तर ती पावलं उचलली जातील, कायदा कडक केला जाईल. मुझे बहुत संतोष है कि अर्बन माओवाद के खिलाफ जन सुरक्षा विधेयक हमने कल पास किया है. जिस प्रकार से अब जंगल में और ग्रामीण विभाग में बंदूक लेकर लड़ने वाले माओवादियों की संख्या धीरे धीरे अब कम हो रही है, उसको हम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं. ऐसे समय एक सोचे समझे डिजाइन के तहत ये सारे के सारे लोग अर्बन फ्रंट तैयार कर रहे हैं, जिसको ऐसा नाम दिया जाता है कि मानो ये बहुत संवैधानिक रूप से काम करने वाली संगठनाएं हो, लेकिन इनका मूल तत्व भारत के संविधान को नकारना है. इस प्रकार से काम करने वाली जो संगठनाएं हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र में कानून नहीं था. 4 राज्यों में ऐसा कानून था. उन 4 राज्यों में जिन संगठनों को बैन किया था, महाराष्ट्र में कानून न होने से वो महाराष्ट्र से ऑपरेट कर रहे थे. कुल मिलाकर इस कैटेगरी में 64 संगठनाएं महाराष्ट्र में काम कर रही है, लेकिन उनके ऊपर हम कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे. इसलिए इस कानून को हमने मंजूर किया है और इस कानून को मंजूर करते हुए मैंने हाउस के ये ध्यान में लाकर दिया, इसमें सरकार को विरोध करने का कोई अधिकार हम छीन नहीं रहे. सरकार को विरोध किया जा सकता है, आंदोलन किया जा सकता है, सब प्रकार के संवैधानिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसलिए ये केवल अर्बन माओइस्ट और माओवादी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को काबू में रखने के लिए तैयार किया हुआ कानून है. देखिए, यूएपीए मूल रूप से जब तक उसमें टेरर एलिमेंट नहीं आता तब तक यूएपीए लागू नहीं होता. और मकोका का कानून ये इस प्रकार के कार्रवाइयों को हैंडल करने के लिए नहीं है, क्योंकि मकोका में व्यक्ति पर कार्रवाई होती है, संगठन पर कार्रवाई नहीं होती. इसलिए ये कानून तैयार किया है. सर, अपोजिशन बोले कि इस कानून का मिसयूज होगा. एक मिनट जरा पसीना है, ह्यूमिडिटी है. सर, अपोजिशन बोल रहा है कि इस बिल का मिसयूज हो सकता है. अपोजिशन के कारण पसीना नहीं आया.
देखिए, मैंने कल अपोजिशन ने जितने मुद्दे सामने रखे थे तर्क के साथ, कानूनन इसका दुरुपयोग क्यों नहीं हो सकता ये बताया है, क्योंकि ये पहला कानून ऐसा है जिस कानून में जिसके ऊपर कार्रवाई करनी है उसकी कार्रवाई से जजेस के सामने जाके परमिशन लेनी पड़ती है। बाकी कानून में पहले कार्रवाई होती है फिर जज के सामने जाते हैं। डीआईजी लेवल का ऑफिसर तो कार्रवाई करेगा, लेकिन बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा, जिस बोर्ड में सिटिंग हाईकोर्ट जज या रिटायर्ड हाईकोर्ट जज है, डिस्ट्रिक्ट जज है, पीपी है, वो अगर कार्रवाई को मंजूरी देंगे तो ही कार्रवाई हो सके। Sir, important